हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एमीन। और पिछले वीडियो में बात किए थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एमीन। इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज दो प्रिपरेशन बताएंगे। एक बताएंगे हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और एक बात करें गैब्रियल थैलियमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग में लिख दिए हैं हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये होता क्या चीज़, ध्यान देना। ये कहता है कि जब एमाइड को, ध्यान देना, एमाइड को जब रिएक्शंस करते हैं बाबू ब्रोमीन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री एमीन बनेगा। या तो तुम एलिफेटिक एमीन बनाओ, या तो तुम एलिफेटिक एमीन बनाओ 1 डिग्री, या तो 1 डिग्री क्या बना बताओ, एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे एमाइड हमने क्या लिया बाबू, RCONH2, इसको बोलते हैं एमाइड। R का मतलब क्या होता है तुमको मालूम ही है, अल्काइल ग्रुप, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+1 होता है। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 2 पुट करेंगे, C2H5 है ना। अगर यहाँ लिख देंगे, ध्यान देना, ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, माने क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ मत करना, यहाँ से CO को रिमूव कर दो, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा। तो बच्चा क्या, देखो तो ये बच्चा RNH2, ये बन गया 1 डिग्री क्या, एलिफेटिक एमीन बन गया, क्योंकि R है, रिंग रहता बेंजीन रिंग, तो एरोमेटिक एमीन बनता, तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बना। और बाहर निकलता है इसका Na और Br, क्या बन जाता है, NaBr। फिर बाहर निकलता है आपका Na2CO3 प्लस क्या, H2O। ठीक है, अगर मान ले इस तरह तुम लिख देगा एग्जाम में, बोले क्या बनेगा, ध्यान देना, इस तरह से CH3CONH2 ऐसे लिख देगा, और यहाँ पर लिख देगा बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन वाटर, ऐसा दे देगा। बोले क्या बनेगा, तो कैसे बनाएंगे, देखो रे बाबू, CO का मतलब क्या होता है, C+O होता है, मतलब एमाइड है, मतलब क्या होता है, ध्यान देना, CH3 C+O क्या, NH2, कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो इसको बोलते हैं इथेन एमाइड बोलते हैं, इथेन एमाइड बोलते हैं। बताइए क्या लिखेंगे, इस तरह से आपका है, तो इसको ऐसे लिखो तुम, पहले क्या लिख दो, ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से C+O को हटा दो, एक कार्बन कम कर दो, तो क्या बच जाएगा, देखो तो आपका CH3NH2, ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसका NaBr, क्या हो जाएगा, NaBr प्लस क्या होता है बता, इसको बाय प्रोडक्ट याद रखना, Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, अगर मान लो ऐसा लिख देगा, ध्यान देना, बेंजीन पर ऐसे लिख देगा C+ONH2, तो इसको बोलते हैं बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजामाइड। ठीक है, लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, ब्रोमीन वाटर, और यहाँ लिख देगा, मान लो पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिख देगा। बोलेगा बनेगा क्या, तो कुछ मत करो, सबसे पहले यहाँ CO को रिमूव कर दो, सिंपल से बात। तो क्या बन जाएगा बताओ, बेंजीन पर क्या लग जाएगा बताओ, NH2, मतलब ये आपका एरोमेटिक एमीन बन गया, जिसका नाम क्या है, एनिलीन है। ये भी कन्वर्सन भी आ सकता है कि बेंजामाइड से एनिलीन बना, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर देंगे। यहाँ क्या K और या Br, तो क्या बनेगा बताओ, KBr। अगर NaH होगा तो क्या होगा, NaBr होगा। अगर KH होगा तो क्या होगा, KBr प्लस क्या होगा, K2CO3 प्लस क्या, H2। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या होगा, NaBr प्लस Na2CO3 होगा। अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या होगा,
KBr प्लस क्या होगा K2CO3 होगा, लिख लेना। अगर मान ले बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो क्या होगा बाबू NaBr होगा बाय प्रोडक्ट में प्लस Na2CO3 प्लस वाटर, तो वाटर सब में कॉमन है। अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड लोगे बाबू तो क्या होगा बताओ KBr होगा प्लस आपका K2CO3 प्लस वाटर। इस बाय प्रोडक्ट याद रखना, लिख लो। समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक रिएक्शन बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो और एक रिएक्शन बताते हैं एमीन्स का प्रिपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बाद और एक बता रहे हैं थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस। इसमें बेटा पीएच होता है साइलेंट होता है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। देखो गैब्रियल थैलीमाइड में एक होता है थैलीमाइड होता है, उस कंपाउंड का होता है स्ट्रक्चर इस तरह से, ये बेंजीन होता है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आपका C डबल बॉन्ड O, फिर इसका N के साथ क्या लगा रहता है H लगा रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग थैलीमाइड बोलते हैं, थैलीमाइड, ठीक है। और तुमको याद रखना अगर F के साथ H लगा रहे या O के साथ H लगा रहे या N के साथ H लगा रहे, ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। वो बार बार H का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जितना तेज खींचेगा उतना जल्दी वहाँ से H प्लस आयन क्या होगा बाहर निकलेगा। तो यहाँ भी N क्या करेगा H का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, वहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा। तो इसीलिए इसको हम रिएक्शन करते बाबू एल्कोहलिक, ध्यान देना, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। तो ये टूटे किस में बताओ K प्लस और OH माइनस। जो OH माइनस होगा वो आपका बेसिक नेचर का होगा, बेसिक इन क्या बताओ नेचर का होगा। जैसे ही H प्लस आयन निकलेगा, ये H प्लस आयन बाहर निकलेगा, डेल, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, तो ये H प्लस ये OH माइनस में क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। बता क्या बनेगा उसके बाद, ध्यान देना, उसके बाद क्या बनेगा ध्यान देना। ये आपका बेंजीन इस तरह से C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से हुआ N पर माइनस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, कौन ले लिया N ने इलेक्ट्रॉन ले लिया H का, तो N पर क्या हो जाएगा बताओ डेल नेगेटिव होगा, डेल मतलब स्मॉल चार्ज, डेल नेगेटिव कौन आ जाएगा यहाँ पर K प्लस, यहाँ पर N पर क्या हो जाएगा K प्लस, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये एक तरह का आपका सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब ये सॉल्ट क्या करता है एल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान देना। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 ये वाला देखो, ये आपका स्टेप 2 ध्यान देना। इस तरह से C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से है कि N पर क्या है डेल नेगेटिव, K पर क्या है डेल पॉजिटिव, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, लिखते आधा आठ जैसा, ठीक है। जब इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं आपका एल्काइल हैलाइड RX से, तो मालूम है R पर क्या होता है डेल पॉजिटिव होता है, X पर क्या होता है डेल नेगेटिव। X क्या होता है R को छोड़ के हटने वाला ग्रुप, माने X लिविंग ग्रुप है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस R पर अटैक करता है बेटा, तो यहाँ से X क्या करता है एक न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ से बाहर निकलता है, X माइनस भी क्या एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ही ये अटैक करेगा तो X वहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। बता बाहर होगा तो क्या बनेगा, इसको मिटाते हैं, लिख लिया होगा इसको, बता क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, बता क्या बनेगा ध्यान देना। ऐसे बनेगा बाबू ध्यान देना, इस तरह से, इस तरह से बनेगा, बेंजीन बनेगा, फिर आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर ये N के साथ ये C डबल बॉन्ड अटैच्ड है, और फिर क्या N से कौन लग गया बताओ R लग गया, और ये K प्लस और X माइनस में क्या बन गया बताओ KX बन गया।
अब तुमको मालूम है कार्बन से कौन जुड़ा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, बार बार कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा कौन, नाइट्रोजन। तो यह बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। जैसे तुम पानी डालोगे, पानी का मतलब क्या करना, हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, इसमें क्या H प्लस और क्या होगा OH माइनस। तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर डेल प्लस N पर क्या डेल माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन पर डेल प्लस N पर डेल माइनस होगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन प्लस क्या लेगा, OH माइनस लेगा, N क्या लेगा, H प्लस लेगा। फिर यहाँ बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, तो कार्बन क्या लेगा बता बाबू, OH माइनस लेगा, N क्या लेगा बेटा, क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, क्योंकि प्लस माइनस के पास जाता है और माइनस प्लस के पास जाता है। तो बता क्या बन जाएगा, ध्यान देना। तो इस तरह से बनेगा, ध्यान देना बाबू। ये आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O है, फिर आपका C डबल बॉन्ड O है। तो कार्बन और प्लस और ये OH पर माइनस, तो प्लस माइनस मिलके कि न्यूट्रल हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ OH का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर उस तरफ एक OH का बॉन्ड बनेगा और बाहर क्या निकलेगा, देखो तो ये N है, क्या करें इसको थोड़ा सा या प्लस इधर कर देते हैं, प्लस ये आपका N है, N है, ये N पर माइनस H पर प्लस, यहाँ पर N पर माइनस H पर प्लस, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो N से यहाँ भी एक H जुड़ जाएगा, यहाँ भी एक H जुड़ जाएगा, यहाँ क्या R है, मतलब सिंपली क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। मतलब यहाँ आपका 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनेगा। 1 डिग्री क्या बने बताइए, एलिफेटिक एमीन बनेगा। माने गैब्रियल थैलीमाइड से आपका 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनता है, 1 डिग्री एरोमेटिक नहीं बने। क्यों नहीं बने बताएंगे अभी। इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। लिख लो, यही रिएक्शंस होता है। गैब्रियल का शॉर्ट नोट्स आएगा तो इतना लिख देना, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। तो अच्छा, इसे 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बना, 1 डिग्री एरोमेटिक क्यों नहीं बना। तुमको मालूम है बेंजीन के ऊपर अगर X लगा रहा था उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एरिन्स बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर X ग्रुप लगा उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एरिन बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हेलो एरिन बोलते हैं। और जितने भी X होते हैं सबका वायलेंस साथ होता है। कौन कौन होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो ये किससे बॉन्डेड है, फिर भी इसके पास कितना होगा बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और तुमको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड देखो तो 1 2 3 4 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो कार्बन कितना 5 बॉन्ड होगा। 5 विचार करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे की माइग्रेट करेगा। तो बता माइग्रेट करेगा, इसको रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। अब बता क्या हो जाए, देखो तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन दिया X, X पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देखो तो ये जब कोई ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है बाबू उसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट बोलते हैं। तो प्लस R इफेक्ट कारण कार्बन X में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्या हो गया बताओ, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाने के कारण कार्बन X का बॉन्ड मजबूत हो जाता है। मतलब कार्बन X जो डबल बॉन्ड बन गया तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर X बाहर नहीं निकलेगा। जैसे देखो तो मान ली इस तरह से इसको हम दिखा सकते थे, ध्यान देना कि जैसे तुमको ये बना था, ध्यान देना इस तरह से, ध्यान दो इस तरह C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर N इस तरह से था, K पर आपका प्लस, N पर माइनस। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग C6H5 लिख सकते हैं। बेंजीन में एक H को हटा के X लगाए थे ना, तो क्या हो गया C6H5 हो गया, एक H कम हो गया। ध्यान देना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया था, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर डेल प्लस X पर क्या होता, डेल माइनस होता। तो यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस C6H5 पर अटैक करता तो यहाँ से X लीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर
ये यहाँ के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत मजबूत हो गया। नॉर्मल कंडीशन पर X बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होगा तो 1 डिग्री आपका एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा। ओनली फॉर क्या बनेगा, 1 डिग्री बेटा एलिफेटिक एमीन बनेगा आपका गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से। तो एग्जाम पूछता है कि गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनाते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक क्यों नहीं बना? बोलते हैं ना कि एरोमेटिक एमीन इसलिए नहीं बनेगा सर क्योंकि एरोमेटिक, तुम बोल देना सर एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हेलोएरिन्स पर सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता ड्यू टू +R इफेक्ट के कारण, और एल्काइल हैलाइड पर ऐसा कुछ होता नहीं, +R इफेक्ट होता नहीं, इसलिए वहाँ से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल R पर अटैक करता है तो X लीव कर जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को फॉरवर्ड करो, तुम लोग भी देखो, थोड़ा कमेंट भी करो तब ताकि हमको लगे तुम लोग वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।